नमस्कार। चलिए आज 13 सितंबर की कुछ बड़ी और दिलचस्प सुर्खियों पर नजर डालते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बदलने से लेकर भारत में एक बिल्कुल नए डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत तक काफी कुछ हुआ है। आइए समझते हैं कि इन सब खबरों का असल मतलब क्या है। तो क्या सच में दुनिया को एक नया सबसे अमीर व्यक्ति मिल गया है? और ये आदिवासी संस्कृतियों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी आखिर है क्या? चलिए इन सभी हेडलाइंस के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। शुरुआत करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबरों से और उन आंकड़ों से जो बता रहे हैं कि भारत की आर्थिक गाड़ी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देखिए, जब फिच जैसी कोई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अपना अनुमान बढ़ाती है ना, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता। 6.9% की ये ग्रोथ ये दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं बेहतर कर रही है। इससे देश में विदेशी निवेश आने की उम्मीद बढ़ती है और रुपया भी मजबूत हो सकता है। अब ये जो 19.5 लाख टन का आंकड़ा है, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ये भारत की ब्लू इकोनॉमी या नीली क्रांति की सफलता की कहानी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश में खाने के लिए मछली ज्यादा होगी, बल्कि ये भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बनाता है। सोचिए, इससे एक्सपोर्ट की कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी और तटीय इलाकों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ देखिए, सरकार का पैसा दो बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी दिशाओं में जा रहा है। एक तरफ है 10,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स जो भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कों और पुलों को सुरक्षित करने के लिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ 1600 करोड़ रुपए की सीधी मदद है पंजाब के लिए, जो बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रहे लोगों की तत्काल मदद के लिए है। अब ये जो 38,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं ना, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुधारने की बात नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ये भारत को उसके क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। शहरों का प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटेगी और साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक पूरा नया इकोसिस्टम तैयार होगा। चलिए, अर्थव्यवस्था के बाद अब देश की राजनीति और प्रशासन में क्या कुछ नया हो रहा है, उस पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो नियुक्तियां हैं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इनका असर सीधा हम पर पड़ता है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक नया चेयरमैन आने का मतलब है कि शेयर बाजार के नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिसका असर सीधे निवेशकों पर होगा। इसी तरह उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे पद देश के संवैधानिक ढांचे में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, जब आईएनएस अरावली जैसा कोई नया जहाज नेवी का हिस्सा बनता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी समुद्री सीमाएं और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। खासकर हिंद महासागर में जिस तरह की रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए हर नया जहाज हमारी नौसेना की निगरानी और सुरक्षा की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ये वाकई कमाल की पहल है। जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी कोई दीवारें नहीं है, जो पूरी तरह से डिजिटल है। आदि संस्कृति का मकसद है आदिवासी कला, उनकी भाषाएं, उनकी कहानियां और उनके सदियों पुराने ज्ञान को डिजिटाइज करके सहेजना, ताकि ये विरासत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए और दुनिया में कोई भी इसके बारे में जान और सीख सके। तो भारत की खबरों के बाद चलिए अब जरा दुनिया के मंच पर देखते हैं कि वहां क्या हलचल है। तो जी, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। ऑरेकल कंपनी के को-फाउंडर लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। ये बदलाव साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते दबदबे ने ऑरेकल के शेयर्स को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक सलाह है, लेकिन अगर ये मान ली गई तो इसका असर क्या होगा? ये एक बड़े ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकती है। 100% टैरिफ का मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान की कीमत सीधी दोगुनी हो जाएगी। जाहिर है, फिर उन्हें वहां कोई नहीं खरीदेगा। ये कदम पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकता है। ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक गेम चेंजर है, एक मील का पत्थर है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम में इतनी क्षमता है कि वो पूरे इलाके की बिजली की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इससे इथियोपिया एक बड़ा बिजली एक्सपोर्टर बन सकता है और आसपास के देशों में भी तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है। चलिए, अब फटाफट कुछ और मज़ेदार और काम की बातों पर नज़र डाल लेते हैं। ये शब्द मीठी क्रांति
काफी चर्चा में रहा है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? तो देखिए, ये मिशन सिर्फ शहद बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य है किसानों की आमदनी को बढ़ाना। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद मिलता है, बल्कि मधुमक्खियां परागण यानी पॉलिनेशन के जरिए फसलों की पैदावार भी बढ़ाती हैं। मतलब किसानों को दोहरा फायदा। चलिए, अब प्राचीन इतिहास से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। और इसका जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद को दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें 1000 से भी ज्यादा भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं, और उन्हीं में से एक है पुरुष सूक्त। और आखिर में एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली खबर। तेजस्वी मनोज को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के लिए चुना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही कम लागत में पानी साफ करने वाला एक उपकरण बनाया है। कमाल है ना? तो देखा आपने, सिर्फ एक दिन और कितनी कुछ बदल गया। भारत की अर्थव्यवस्था का बढ़ता भरोसा, संस्कृति को बचाने के लिए नई तकनीक और दुनिया के व्यापार पर मंडराते सवाल। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगी। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।